सो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू देखने वाले हैं ओजवाल के क्लास 10th कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन बुक का। बेसिकली ये बुक अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है एंड ये बुक अभी ही लॉन्च हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बुक का रिव्यू देखेंगे और मैं आपको इस वीडियो में टोटल 3 पार्ट में इस बुक का रिव्यू दिखाऊंगा। जैसे हम लोग सबसे पहले इस बुक का एक्सटर्नल रिव्यू करेंगे पहले पार्ट में, उसके बाद हम लोग इंटरनल रिव्यू देखेंगे कि इस बुक के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स एंड कॉन्टेंट देखने को मिल जाएंगे। एंड लास्ट पार्ट में हम लोग इस बुक का सीक्रेट्स एंड इस बुक का प्राइस एंड कुछ स्पेशल मैंने आपके लिए भी कर रखा है, तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बुक 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बनाया गया है, जो कि अब बेस्ट सेलर भी बन गया है। इसमें आपको 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यू एंड केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी चैप्टर वाइज, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा डिसेंट गुड माना जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनका कॉम्पिटेंसी लेवल 50% से भी ज्यादा हो चुका है अब। और इस समय में आपको अच्छे लेवल के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एंड केस बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का काफी ज्यादा नीड है, क्योंकि एग्जाम में बच्चे ऑब्जेक्टिव एंड केस बेस्ड क्वेश्चन में काफी ज्यादा फंस जाते हैं। और ये बुक आपको क्लास 10th तीनों मेन सब्जेक्ट यानी कि साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के कंटेंट पे बेस्ड देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे इस बुक के कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा कंटेंट। यहाँ पे आपको सबसे पहले साइंस का पोर्शन देखने को मिल जाएगा। लाइक इसमें आप देख सकते हो केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, इनके पार्ट वाइज चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं। फिर इसी पैटर्न में आगे सोशल साइंस के भी चैप्टर्स दे रखे हैं। लाइक पहले हिस्ट्री के चैप्टर है, उसके बाद फिर ज्योग्राफी, देन पॉलिटिकल साइंस एंड लास्ट में इकोनॉमिक्स के चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। देन आफ्टर मैथ्स के पोर्शन देखने को मिल जाएंगे एंड दैट्स इट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे डेली प्लानर सीट दे रखा है। बेसिकली इसमें आप अपना रोज का टारगेट्स लिख सकते हो। खैर चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं साइंस की तरफ। तो साइंस की तरफ आगे बढ़ते ही आपको चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको सबसे पहले इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। हालांकि इसमें आपको अच्छे से एकदम डीप एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलता है, बट अगर आप रिविजन करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। फिर आगे इसमें लेवल वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। लाइक लेवल 1 में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे, उसके बाद फिर मैच द फॉलोइंग एंड लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स। इसके साथ ही साथ आपको असर्शन, रीजन क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। और ये सही भी है, क्योंकि इससे आप एनालाइज कर पाओगे कि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में किस पैटर्न के क्वेश्चन आते थे। फिर आगे बढ़ते हो तो आपको लेवल 2 के केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको उनके आंसर्स देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें एक चीज गौर करने वाला बात यह है कि आप देखो, सबसे पहले इसमें दे रखा था एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, यानी कि उसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आंसर में दे रखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आपको उसका करेक्ट ऑप्शन के साथ ही साथ इसमें आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है कि क्यों उसका उस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ, आखिर क्या रीजन था इसका। बाकी ये चैप्टर 2 आ गया सेम चैप्टर 1 के जैसा, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें भी आपको सबसे पहले चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है, उसके बाद मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं। और पता है, जब मैं इस बुक को देख रहा था तब इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिले थे मुझे, जो मेरे खुद के 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे। मुझे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैच करते हुए देखने को मिल गए, जो मेरे मैथ्स एंड साइंस बोर्ड एग्जाम के पेपर में आए हुए थे। आइए अब आ गया है चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस, यानी कि बायोलॉजी का पार्ट। इसमें आपको स्टार्टिंग में लगभग 2 पेज में आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है, वो भी डायग्राम के साथ। उसके बाद आगे आपको वही सेम वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी जो आगे आने वाला क्वेश्चन है, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। इसमें आप एकदम ध्यान से देखो, एक ये क्वेश्चन और एक और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन मेरे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली एकदम सेम उठ के आए हुए थे और मैंने उन्हें सॉल्व कर लिया था। ऐसा बात नहीं है कि मैं उन्हें छोड़ के आ गया था, गलत बिल्कुल भी मत समझना। खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो चैप्टर 6 भी आ गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। इसमें जो बॉक्सेस तुम्हें देखने को मिल रहे हैं ना, जैसे एक बॉक्स यहाँ पे है और 2 बॉक्स ऊपर है, वो भाई तुम लोग याद से रट लेना यार, क्योंकि क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं एग्जाम में। मेरे हर एक एग्जाम में, प्री बोर्ड और मिड टर्म और बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए थे इन्हीं से क्वेश्चन। फिर आगे आपको जो ये डायग्राम देखने को मिल रहा है ना, इससे भी क्वेश्चन एकदम 100% मेरे एग्जाम में आए हुए थे और हो सकता है आपके एग्जाम में भी आएंगे। जब एग्जाम होता है ना, तो कोई सेट में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि इस डायग्राम को आप बनाइए, या कोई सेट में बोल देता है कि इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। सो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी आइडिया बता दिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं एक बहुत ही अच्छे और वेटेज वाले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है हेरिडिटी। पहले इसमें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन दोनों पार्ट था, लेकिन उसके बाद जब मैं आया था 10th क्लास में, तब इवोल्यूशन पार्ट भी हटा दिया गया था। तो सबसे पहले तुम लोग ये जान लो कि ये जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा अच्छा वेटेज वाला चैप्टर है और इसमें काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स भी है। यानी कि अगर तुम लोग ऐसा सोच लोगे कि इससे तुम लोग 1 शॉट वीडियो देख के उड़ा दोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना और अच्छे से इस चैप्टर का क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना। चलो फाइनली अब आगे आ जाता है सोशल साइंस का पार्ट। तो इसमें भी तुम्हें वही सेम चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप देखने को मिल जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस चैप्टर का वेटेज काफी ज्यादा है। इनफैक्ट जो इसमें आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वो भी एग्जाम्स में आते ही आते हैं। और ये जो सेकंड चैप्टर है, इसका भी वेटेज काफी बढ़िया है। यानी कि ये दोनों चैप्टर आपस में ही एक बहुत ही तगड़े चैप्टर हैं, जो आपके मार्क्स को बिल्कुल अच्छे तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स का क्वेश्चंस काफी अच्छे से लगाइएगा। इस बुक को भी परचेस कर लीजिएगा आप, ताकि इस
बुक का जितना भी क्वेश्चन वगैरह है इस चैप्टर का वो आप लगा सको। और बात करते करते यहाँ पे ज्योग्राफी का भी पोर्शन आ गया, जैसे यहाँ पे ज्योग्राफी के चैप्टर 1 देख रहे हैं अभी हम लोग। और इस बुक में आपको जो ज्योग्राफी के चैप्टर 1 पर सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे ना, वो एकदम याद से कर लेना, क्योंकि उस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और इस बुक में अच्छे खासे क्वेश्चन दे रखे हैं जो डायरेक्टली एग्जाम्स में उठ के आते हैं। और इसमें लास्ट यानी कि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का भी पोर्शन आ गया है। चलिए जल्दी से हम लोग इसका भी रिव्यू देख लेते हैं, तब लास्ट में आपको एक सरप्राइज भी दूंगा मैं। तो इसमें क्वेश्चन आपको सारे चैप्टर्स के जैसा ही देखने को मिलेंगे। और चैप्टर 1 में आपको पता ही है इर्रेशनैलिटी वाला क्वेश्चन, जैसे √5 √3 को प्रूफ करने वाला, मतलब उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, बाकी चैप्टर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं अब। लाइक मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड जैसे सब्जेक्ट के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको जो एग्जाम्स होते हैं बोर्ड एग्जाम, उसमें जो MCQ एंड केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और उनका जो लेवल होता है वो काफी ज्यादा होता है। मतलब अगर आप मैथ्स के लिए कोई अच्छा सा एकदम रेफरेंस बुक सॉल्व नहीं करते हो तो आप तो दुविधा में फंस गए समझ लो। तो उसके लिए ये बुक काफी ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि इसमें भी आपको वही सेम MCQ एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे भी फोकस कर रहा है, जो काफी ज्यादा बेटर है आपके लिए। तो बस ये था इस बुक का रिव्यू। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि क्या आपको इस बुक को लेना है या फिर नहीं। और ये बुक आपको ओजवाल के साइट पे मात्र 494 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। बट जब आप परचेस करने जाओगे तब आपको ये बुक 594 रुपीज का मिल जाएगा, क्योंकि 99 रुपीज शिपिंग कॉस्ट ओजवाल वाले अलग से चार्ज करते हैं। लेकिन टेंशन का बात बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप लोग इस बुक को परचेस करने वक्त मेरा कूपन कोड RISHAB10 अप्लाई कर देते हो तो आपको ये बुक मात्र 543 रुपीज में देखने को मिल जाएगा। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको इस बुक को परचेस करना है तो आप जल्दी से जाकर इस बुक को परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये कूपन कोड अभी सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ही है।